बहुत बड़ी बात है। तो आप पवन ढाका जी को सब लोग बधाई दे दीजिए पहले तो, कि वो रेसिंग में अव्वल आए हैं। और वो भी लेह लद्दाख में रेस थी, सबसे लंबी रेस थी वो। आपको बता दूं, पूरे ऑल इंडिया की सबसे लंबी रेस थी, और उस रेस से वो जीत के आए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक छोटी सी बात नहीं होती है। नमस्कार सर, प्रणाम। नमस्कार जय तेजा जी की। जय तेजा जी की, जय तेजा जी की। आज तो हमारे भाग्य खुल गए कि आप हमारे साथ जुड़ गए। आप सबका प्यार है। सच में ही आज तो दिलशु ते प्यार दिखायो थारो, इके लिए थारो दिलशु धन्यवाद थारी सोगन। जो आज तो यार समझ लो, मेरा तेजा जी बाबा की कोई मेरे पर ज्यादा ही मेहर होगी लागे आज। नहीं नहीं, सब पर ही मेहर है तेजा जी की तो। हाँ, क्योंकि आप कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। छोटी मोटी चीज होना अलग बात होती है, लेकिन एक आदमी को ताकत दिखाना और एक उसके शरीर की जो एनर्जी है, बहुत बड़ी बात है। आप जितने भी ये लोग दिख रहे हैं नीचे, कोई पुलिस में है, कोई किस में है, जितने भी ये सब नौकरी करते हैं, बहुत बेस्ट बेस्ट। आप इनका चेहरा देख लीजिए, आपके सामने जो जुड़े हैं अभी आदमी, आपको लगते होंगे ना कि ये 60 साल की ये दौड़ में नहीं आ सकते। मुझे भी ऐसा शक था जब इन्होंने मुझे फोन किया था, लेकिन तेजा जी महाराज की मेहर है। और आप इन्हीं से सुनिएगा कि कितने किलोमीटर की दौड़ थी वो, कितनी थी। और आप सब लोग इनको आप बधाई दे सकते हो, दिल से बधाई दीजिए। थैंक यू सर। अब आप बोलिए। देखिए, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। और ये लद्दाख में होती है, 122 किलोमीटर की दौड़ थी, सिल्क रूट इसको बोलते हैं। और वर्ल्ड की हाईएस्ट मैराथनों में से एक होती है ये। हाईएस्ट और टफेस्ट मैराथन बोलते हैं इसको। 122 किलोमीटर में अपने को 22 घंटे मिलते हैं, 22 घंटे में पूरी करनी होती है। और उसको जी। मैंने 17 घंटे 45 मिनट में पूरी किया था। शाबाश। और ओवर ओवरऑल मेरा 12वां नंबर था, और 50 प्लस में मैं फर्स्ट था। 50 50 से प्लस ऊपर में वाली फर्स्ट। कैटेगरी में, हाँ, उनमें मैं फर्स्ट था। और ओवरऑल में 12वां नंबर था। उनमें से 8 लड़के तो वहीं के थे जो 25 से 30 साल के थे, लद्दाखी थे वो, आर्मी से। वाह। हाँ, तो वो तो 8 तो वो थे, और 9 लद्दाखियों में 3 मेरे से आगे थे, मतलब बस। और वो क्या। भी छोटे थे, 35 40 उम्र के ही थे। और 50 प्लस में मैं फर्स्ट था, और जो सेकंड था उसको पौन घंटा मेरे से ज्यादा लगा था। क्या बात और ये अ, है, क्या बात है सर, क्या बात है सर। आपकी उम्र कितनी है ये बताइए मेरे को। कौन जी, मैं आज तक उम्र नहीं पूछा आपको, आज पूछ रहा हूँ आपकी उम्र। मेरी 52वीं चल रही है, जून में 52 कंप्लीट हो जाएगी। 52 साल के हो आप। हाँ, 52 हो जाएगी, अभी 51 का ही बोल सकते हैं। 22 किलोमीटर की दौड़ आप पूरी करके आए हो, वो भी बिल्कुल बिल्कुल। सबसे हाईएस्ट चोटी पे, सबसे हाईएस्ट है। हाईएस्ट। और लद्दाख, कोई भाई इनमें से जो जुड़े हुए हैं उनमें से कोई अगर लद्दाख गया हुआ है तो उसको पता है कि वहां पे ऑक्सीजन नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ से आधी से भी कम ऑक्सीजन है। वहां जो जी। घूमने जाते हैं उनको भी चक्कर आते हैं उतर के गाड़ी से, जब थोड़ा बहुत चल लेते हैं, थोड़ा दौड़ लेते हैं तो थक जाते हैं, सांस नहीं आता, चक्कर आने लग जाते हैं। ये प्रॉब्लम होती है। सही बात है। तो वहां पे हम 15 दिन रहे, और वहां सरवाइव किया। वहां एक्लिमेटाइजेशन होना जरूरी होता है, उसके बगैर तो आप 10 किलोमीटर भी नहीं दौड़ सकते। तो वहां सही के बात। वातावरण में थोड़ा बहुत वहां जाकर के रहोगे, तभी आप वहां के वातावरण में सेट हो पाओगे। आई एग्री। मैं बात मानता हूँ सर। और सब लोग नीचे से आपको और बधाई भी दे रहे हैं, उसलिए भी मैं बड़ा खुश हूँ। लेकिन एक सवाल और मेरा, आप लद्दाख जी गए, राजस्थान जी। और लद्दाख में क्या फर्क नजर आया आपको? राजस्थान और लद्दाख में देखो फर्क, सबसे पहले तो ये क्लाइमेट का ही फर्क है वहां पे। जैसे हमारी रात को दौड़ हुई थी तो रात को -5 डिग्री 6 डिग्री टेम्परेचर में हमें दौड़ना पड़ा। और दिन में इतनी धूप होती है कि जैसे राजस्थान से भी ज्यादा धूप होती है दिन में। जी। क्योंकि वहां पे पोल्यूशन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि गाड़ियां नहीं है, लोग नहीं है इतने। और हाइट पे अपन है तो वो रोशनी, सूरज की रोशनी सीधी आती है, नजदीक रह गए ना। सत्रह सही हजार बात छह है। सौ 17,988 फीट की हाइट जो खारदुंगला टॉप है, जी। वहां पे इतनी हाइट है, 17,988 फीट। तो क्या उस बात। हाइट की वजह से वहां धूप भी ज्यादा रहती है। और जी। बर्फ गिरी हुई थी तो टेम्परेचर भी -6 डिग्री 5 डिग्री था। रात को इतनी ठंड थी कि 39 जने 22 घंटे में भी पूरी नहीं कर पाए, वो रेस से बाहर हो गए।
और वर्ल्ड के 25 देशों के लोग इसमें भाग लेते हैं। वर्ल्ड के 25 देश? 25 देशों के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो इंडिया का तो 50 में से 50 प्लस वालों में मैं ही था, और तो कोई विदेशी सारे बाद में थे मेरे। क्या बात है और सर। ये सब अपने राजस्थान का जो क्लाइमेट है, जिस क्लाइमेट में अपन रहते हैं, जो अपना खान पान है, उसी की वजह से ये सब पूरा हो पाया। और जी। अभी मेरी अगली रेस है 7 दिसंबर को कंप्लीट होगी, 6 को स्टार्ट होगी। बॉर्डर बॉर्डर रेस, हेल रेस जिसको बोलते हैं, अपने जैसलमेर में होती है। जी। और वो मैं कर रहा हूँ 160 किलोमीटर। 160 किलोमीटर? हाँ जी, हाँ जी। क्या बात है सर, बधाई हो आपको बहुत बहुत। धन्यवाद। मैं तो 160 किलोमीटर। 160 सपने में भी नहीं सोच सकता सर। 160 बहुत दूर की बात है सोचना। और उसमें आप उसमें हमें 28 घंटे मिलते हैं। 160 किलोमीटर में 28 घंटे का टाइम मिलता है। अब क्या वो बात। कितने घंटे में पूरी होती है, देखो तेजा जी करवाते करवाते हैं, कैसे करवाते हैं, क्या होती है। अरे सर, उसमें 28 घंटे मिलते हैं। मुझे लगता है कि आप कम से कम 20 घंटे के लमसम में उसको पूरी कर दोगे। जो आपकी बॉडी, आपका जो अनुभव और आपका जो एक स्ट्रोंग है ना, आपका जो शरीर, आपका बोलने का, बात करने का एक शरीर को जो आपने बना के रखा है, ये मुझे लगता है कि आप इसको 20 घंटे में लमसम लमसम 20-21 घंटे में पूरा कर दोगे। ये मेरी दुआ देखो है, मेरा कोशिश करूंगा। मेरा भी यही मानना है। आपके मुंह में घी शक्कर, मैंने भी ये सोच रखा है कि 20 घंटे के आसपास तो जी। कर देंगे अपन। क्योंकि हम मुझे तो विश्वास राजस्थान है के सर रहने आपको। वाले हैं, और राजस्थान में ये दौड़ है, तो अपने को तो इसका फायदा भी मिलेगा। मिलेगा, जरूर मिलेगा। और दूसरा, मैं मेरे सभी साथियों जो जुड़े हुए हैं सभी से ये कहना चाहूंगा कि जी। आदमी अगर ठान लेता है और मन में पॉजिटिविटी रहेगी, नेगेटिविटी को हावी नहीं होने देंगे, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। सही बात। जब पहले शुरू में मैंने दौड़ना स्टार्ट किया था 5 साल पहले, तो ये लगता था यार 20 किलोमीटर 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन कैसे होगी, क्या होगा। अब करते जी। करते धीरे धीरे फिर सब हो जाता है। बस पॉजिटिविटी रखो, आप रुको मत, अपने आप हो जाएगा। आप और सर अपने डेली? जो भी अपने इष्ट देवता हैं उनको स्मरण करते रहो। वो जी। आपके बहुत मदद मिलेगी उसमें, जी। और आप पॉजिटिव रहोगे। यही मैं कहना चाहता हूँ। सही बात है सर। और एक इसमें मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, जितने भी लोग नीचे देख रहे हैं तो उनके लिए भी अनुभव हो कि आप कितना घंटा एवरी डे आप मेहनत करते हैं, अपने पसीने को बहाते हैं, कितना घंटा एवरी डे? देखो, मैं 2 घंटे घर से बाहर रहता हूँ, कम से कम 2 घंटे। रोज की मेरी सेम एक्टिविटी नहीं रहती, चेंज होती है। जैसे हफ्ते में 2 दिन हम साइकिलिंग करते हैं, तो ठीक हम है। कम से कम 25-30 किलोमीटर साइकिल रोज चलाते हैं 2 दिन। रोज? और हम्म। हाँ, रोज की 25-30 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं। मंडे और थर्सडे को हम साइकिल चलाते हैं। जी। और संडे और वेडनेसडे को हम हर्ष पे ट्रैकिंग करते हैं। जी। और बाकी के 3 दिन हम रनिंग करते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये बात आप सब लोगों के लिए मैंने पूछी है कि सर जो काम करते हैं, आप भी अपनी मेहनत को और अपने लगन को बढ़ाओगे तो किस तरीके से बढ़ाओगे, क्योंकि इनका रोज रेगुलर शेड्यूल नहीं रहता है। ये भी एक बिजनेसमैन है, तो इनका उसी हिसाब से हर तरफ ध्यान रखना पड़ता है, हर तरफ एक कंपेटेबल सिस्टम बनाना पड़ता है। मेरी तरह तो चलो मैं तो फ्री रहता हूँ, 2 घंटा काम करके फिर फ्री हो जाऊंगा, लेकिन सर के लिए एक रूटीन बनाना पड़ता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि बिना रूटीन के कभी किसी टाइम कभी किसी, लेकिन एवरी डे 2 घंटा देते हैं अपने आप को, तो ये बिल्कुल, दो मन की घंटे जीत होती है। चलिए, अब तो ये तो हुई हमारे सर की बात, और अगली बधाई आपको, दिल से बधाई सर कि आप अगली दौड़ में वहां जा रहे हो उसके लिए। लेकिन अब मेरा जो विषय चल रहा है, विषय के ऊपर चर्चा करते हैं अपन, क्योंकि आपको इस मामले में मेरे से ज्यादा अनुभव है। मैं राजनीति की बातें भी करता हूं, आप जानते हो अच्छी तरह। मैं जानना चाहता हूं, जो इंडिया और अभी ब्रिटेन का जो एक अलाइनमेंट हो रहा है, उसमें आपको क्या लगता है, किसको ज्यादा फायदा हो रहा है या नुकसान किसी का? देखो, इस बारे में मैंने अध्ययन नहीं कर रखा, तो मैं कुछ बता नहीं सकता। इसके बारे में मुझे चलिए। नॉलेज है नहीं, तो मैं चलिए। ऐसे ही कुछ बता दूं ये ठीक नहीं समझता। सही बात है। ये बात बिना भी सही नॉलेज है। के नहीं बोलना चाहिए। सही बात, एग्री। तो तो भविष्य के गर्भ आपको। में है, किसको फायदा होगा किसको नुकसान होगा, ये भविष्य के गर्भ में है। जी। जी।
अभी आपको लग रहा है राजस्थान में जो कानून व्यवस्था खराब होती जा रही है रोज रोज, थे भी देख रहे हैं और मैं भी देख रहा हूँ। हम्म। कानून व्यवस्था के मतलब कि जो आजकल की जो बच्चियां हैं एक एजुकेशन के नाम पे या किसी भी एक प्रेम के जाल में जो फंसती जा रही हैं धीरे धीरे। आपने कल परसों भी एक वीडियो देखा था कि घर में रहते हुए उसने पुलिस को बुलाया कि मैं मेरे प्रेमी के साथ जाऊंगी, और माँ एक तरफ रो रही है, बेटा एक तरफ खड़ा है। आपको क्या लगता है कि हमारा समाज राजस्थान का अब जो बदलाव हो रहा है वो सही है या बहुत ही ज्यादा गर्भ में जा रहा है? नहीं, ये बहुत गलत है, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि माँ बाप कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा किसी परेशानी में हो और ऐसा कोई कदम उठाए कि उसको आगे जाके पछताना पड़े। जबकि बच्चों की ये जो उम्र है, ये समझदारी की नहीं होती, वो नासमझी में ऐसे कदम उठाते हैं और बाद में पछताते भी हैं। सही बात। लेकिन उस समय उनको नहीं समझ में आता। तो ये गलत है, सिस्टम बहुत गलत है। इसका कानून तो कुछ नहीं कर सकता। मेरा ये जी। सुझाव है, जैसे हरियाणा में खाप पंचायत बनी हुई है, जी। वैसे अपने समाजों में अगर खाप पंचायत बन जाए और उनमें इन ऐसे मुद्दों का फैसला होने लग जाए तो काफी हद तक इस पे लगाम लग सकती है। क्योंकि हरियाणा में ऐसे बहुत कम देखने को मिलेंगे आपको, ये जो हमारे राजस्थान और इधर यूपी एमपी में जो होते हैं जी। इस जी। टाइप के ये। तो वहां पे वो कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग की भय बिना प्रीत को नहीं, तो ये भय जरूरी होता है इसमें। हरियाणा में मैंने सुना है एक दो ऐसे वारदात हुए तो लड़का लड़की दोनों को मार देते हैं वो। तो सही बात। उस डर से वो ऐसा कदम नहीं उठाते। तो डर भी जरूरी है, नहीं तो ये समाज बहुत गलत दिशा में जा रहा है। और युवाओं को इसकी समझ है नहीं, ये जी। उम्र ही ऐसी होती है, इसमें नासमझी करते हैं। अब जी। वो माँ बाप जो किन हालातों में इनको पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं और शिक्षा देते हैं, एक दो मिनट में वो सारा उस पे पानी फेर देते हैं। सही बात। ये बहुत गलत है। नहीं, यही और बात थी सर, इसीलिए कानून मैं। दूसरी मैं कानून व्यवस्था वाली बताऊं आपको, जो जी। अ, अपराध हो रहा है राजस्थान में, उसका मैं मेरे नजरिया ये कहता है कि उसके दोषी हम हैं, हमारा समाज है। जो जी। भी अपराधी है उसको हम उसका हम महिमा मंडन करते हैं, उसको हम अपने शादी ब्याह में बुलाते हैं, उसको भात चूचक में बुलाते हैं, तो उसके सामने हम ऐसे पेश होते हैं कि जो भी युवा देख रहा होता है उसको ये लगता है कि यार आईएएस आईपीएस डॉक्टर बनने में क्या फायदा है, अपराधी बनो, देखो कितनी गाड़ियों के साथ आया है, बंदूकें साथ है, गनमैन साथ हैं, और इसकी कितनी खातिरदारी ये लोग कर रहे हैं। और कोई पढ़ा लिखा है, टीचर है, प्रिंसिपल है, इंजीनियर है, वो साइड में खड़ा खड़ा देख रहा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं होता। तो इस वजह से युवा उस साइड ज्यादा जा रहा है। जी। तो इसका इलाज एक ही है, इनका सामाजिक बहिष्कार जब तक नहीं होगा अपराधियों का, तो ये अपराध जी। रुकने वाला नहीं। तो सर, सामाजिक इसमें बहिष्कार बहुत जरूरी है। जो ये अपराध हो रहा है लड़का और लड़की भागने में, लड़की ज्यादा भागती है लड़के भागते हैं, इसमें आप दोष मैं माँ बाप का देता हूं, क्योंकि आप लड़के को तो सर पे बैठा के रखते हैं, मेरा मानना है ये सर, आपका अपनी राय के हिसाब से बताइएगा। और लड़की को हम आजकल कुछ ज्यादा आजादी देने लग गए, उस आजादी का नाम का वो फायदा उठाने लग गए, क्योंकि कानून में जो बदलाव हुए हैं हर चीज के लड़कियों के फेवर में ज्यादा हो चुके हैं, बहुत ही ज्यादा। उससे लड़कों को भी डर रहता है और उस डर की वजह से ये ज्यादा परेशानियां आपत आ रही हैं। आपको क्या लगता है कि ये बात सच है या ऐसे अफवाह में चल रही है? नहीं, हो सकता है। मुझे जितना नॉलेज था मैंने बताया कि अब इससे ज्यादा तो, क्योंकि मैं मेरा दौड़ने में, भागने में और मैराथनों में इनमें ज्यादा दिमाग लगाता हूँ। थैंक यू। आपने एकदम सही बोला सर, क्योंकि आपने जो बात बोली उसलिए मैं इस बात से सहमत भी हूं, क्योंकि ये समाज के, हम पर जिस समाज में रहते हैं, जब हम कुछ करते हैं तो वो समाज हमारे लिए भी तो कुछ करता है, इसलिए समाज में हक बनता है कि हम भी समाज के लिए कुछ करें। इसलिए आपने अपनी राय दी, ये भी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। लेकिन सरप्राइज तो मेरे लिए ये है कि आप मेरे को अपना इतना कीमती वक्त निकाल के दिया आज, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और जितने भी नए आए हैं मैं आप लोगों को बता दूं, अभी बहुत नए आए हैं, मैं सबको जोड़ूंगा एक एक को धीरे धीरे, क्योंकि सर की जो बात पूरी हो उसके बाद में ही कोई बात को बीच में जोड़ना चाहिए, इसलिए मैं नहीं जोड़ा हूं, उसके लिए माफी चाहता हूं। सर ने लद्दाख की 122 किलोमीटर की दौड़ को जीत के वर्ल्ड में
एक रिकॉर्ड बना, सबसे वर्ल्ड की मतलब हाईएस्ट चोटी से 122 किलोमीटर की दौड़ 17 घंटे में पूरी करके आए हैं और जीत के आए हैं, वो भी नौजवान बंधु से, मेरे जैसे लड़कों से जो 25 30 35 साल के हैं, उनसे जीत के आए हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। आज के युग में देख लो बच्चे की और एक 50 साल की उम्र के आदमी में कितना फर्क आ गया, सोच के देखिए। हमने हमारे शरीर को किस तरीके से बनाया है, और ये 2 घंटा टाइम निकालते हैं अपने शरीर के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। और अभी एक जैसलमेर में और इनकी दौड़ चलने वाली है, तो उसके लिए सर आपको भी दिल से बधाई, और जितने भी देख रहे हैं सब लोग सर को बधाई दीजिए। आपने अपना कीमती टाइम निकाला सर, उसके लिए थैंक यू सर, सो मच आपका। मैं दो बात और कहना चाहता हूँ। जी सर। आप अच्छा खाओगे, अपने शरीर को डस्टबिन नहीं बनाओगे, इसमें कुछ भी मिल गया डाल लिया, कुछ भी मिल गया डाल लिया, तो अगर इसको डस्टबिन बना लोगे तो ये किसी काम का नहीं रहेगा। बीमारियां, अलग अलग तरह की आजकल बीमारियां आ रही है, उन बीमारियों से आप ग्रसित रहोगे। अच्छा खाओ, स्वस्थ खाओ, चाहे भले कम खा लो। कम खाने से या नहीं खाने से आदमी कभी बीमार नहीं होता, कभी भी मरा नहीं है। लेकिन ज्यादा खाने से बीमार हुआ है, और ज्यादा खाने से ही अनेक प्रकार की बीमारियां आदमी को आ जाती है। और अनसंड खाने से, दूसरा मैं कहना चाहूंगा, पैक फूड कम से कम, पैक फूड खाना तो अवॉइड करो। पैक फूड मत खाओ। फ्रूट्स है, जूस है, नारियल पानी है, ये ज्यादा से ज्यादा खाओ। और मीठा, भले आप गुड़ खा लो, शक्कर खा लो, लेकिन चीनी अवॉइड करो। और हो सके तो गेहूं भी अवॉइड करो। अगर आपको स्वस्थ रहना है, बीमारियों से दूर रहना है, तो गेहूं आप अवॉइड करो। मिक्स अनाज खाओ, दलिया खा लो, भले ही मिक्स अनाज की रोटियां बना के खा लो। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो करो, नहीं तो सही, चल रहा है जैसे कि है। सही बात कही सर ने। इस मामले में स्पेशली शरीर में बीमारी का घर खाना ही होता है, और सर ने तो वो करके दिखाया, उस खाने को शरीर में जोड़ के अपने साथ वो काम करके, और वो चीज करके दिखाई है जो हम लोग आज के जवान टाबर नहीं कर पाए। आजकल हम लोगों की एक सबसे बड़ी कमजोरी ये हो गई है कि हम लोगों को जो चाहिए तुरंत चाहिए, हमें इंतजार और सब्र नहीं है। मैं ओपनली हाँ, बोल रहा हूँ, ये आज के बच्चे में हो चाहे मैं मेरी उम्र का आपको बता रहा हूँ सर, कि हमें इंतजार नहीं करना, हमें जो चाहिए हमें तुरंत चाहिए, टाइम नहीं है। सबसे बड़ी बीमारी, इसका रोकने का कोई आपके अंदाज में है कि ऐसा कोई सिस्टम या ऐसी कोई कसरत जिससे बच्चे को ये लगे कि यार इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी हमें, तब जाके ये चीज सुविधा मिलेगी। इसमें देखो, आजकल तुरंत, एक तो आदमी को पैसे वाला बहुत जल्दी बनने की होड़ लगी हुई है कि मैं जल्दी से करोड़पति बन जाऊं। जी। धंधा शुरू करते ही उसको ये होता है कि यार ये इसमें तो धीरे धीरे कमाई हो रही है, तुरंत होनी चाहिए। जी। ये ये बहुत गलत चीज है। ये तो अपने को देखना पड़ेगा। आस पड़ोस में जैसे बनिए होते हैं, बनियों को देखो आप, उनमें कितनी तसल्ली होती है। वो दुकान करके बैठ जाता है तो भले ही 6 महीने उसके पास कोई भी ग्राहक मत आओ, वो दुकान बंद नहीं करेगा। और अपने वालों में क्या होता है, ज्यादातर 1 महीना अगर कोई कस्टमर नहीं आया तो दुकान बंद करके या फिर चेंज कर देगा वो बिजनेस अपना। ये सब्र सही। नहीं होता। तो सब्र बहुत जरूरी है। कोई भी धंधा करो, बिजनेस करो आप, उसमें सब्र बहुत जरूरी है। और ईमानदारी जरूरी है। देखिए, बनिया जो है ना, वो बेईमानी भी ईमानदारी से करता है। सही बात है। अगर वो बेईमानी भी करेगा तो ईमानदारी से करेगा। वो ये नहीं राइट। कि वो मतलब कुछ का कुछ ही ले लेगा, या वो एक लिमिट रखता है अपनी। रखता, आई एग्री। तो हाँ, तो ये इसमें सहन शक्ति जरूरी है। और सहन शक्ति आपको मेडिटेशन से, आप अनुलोम विलोम ये जो होते हैं ना, आर्ट ऑफ जी। लिविंग, इससे अगर आर्ट ऑफ लिविंग का आप कोर्स करोगे तो आप, मतलब आपका ब्रेन है वो बहुत डेवलप होगा। जी। और आपको जैसे बात बात पे ये जो गुस्सा आता है ना आजकल लोगों को, जी। इसमें बहुत सुधार होता है। मैंने खुद ने कर रखा है। पहले मेरे को भी गुस्सा आता था, क्योंकि जी। मैं कोई भी काम करता हूं तभी उसको मैं बताता हूँ दूसरे को। सही बात है। प्रैक्टिकल करके ही मैं बताता हूँ। और सही बात है। इसका अनुभव, बहुत फर्क पड़ा अनुभव सबसे बड़ी मेरे। बात होती है।
आपकी बात मानता हूं, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि अनुभव, क्योंकि आप करके आए हो, उसको उस चीज पे पहुंचे हो, जो मंजिल आपको पानी थी उस मंजिल पे पहुंचे हो। हम उसकी कोशिश कर रहे हैं लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए, रियलिटी में नहीं कर रहे सर, सबसे बड़ी समस्या। और मैं अब एक बार सबके कमेंट ले लेता हूं जिसे कोई नाराज ना हो। भंवरलाल जी राम राम जी, सुनील सिंह जी राम राम जी, अभी तो आए हो सुनील जी, आते आते चल दिए। शिव प्रसाद जी और बेनीवाल जी, आपका भी दिल से धन्यवाद। राजू जी हैं खेरी से, उनको भी मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। और सुरेंद्र जी राठा जी, आपका भी प्रणाम। और संदीप जी, नेमीचंद जी, जितने भी लोग देख रहे हो सबका दिल से धन्यवाद। मैं आज सर को जोड़ने का मेरा मकसद यही था कि मैं कुछ एक मोटिवेशन दे सकूं। हम जिस मुद्दे पे थे, चलो आज वो मुद्दा चला गया, दोबारा कभी लाइव चलाएंगे तो हम उस मुद्दे पे जरूर रखेंगे, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो शरीर को जोड़ना चाहिए। और आजकल बच्चों की ये एक सबसे बड़ी बीमारी है, सुनील सोनाली जी नमस्कार, कि हम लोग बड़ों की बातों को सुनना पसंद नहीं करते हैं। हमें लगता है कि बड़े लोग गलत ही बोलते हैं, वो अपना बोझ हमारे पे ऊपर डालना चाहते हैं, लेकिन रियलिटी में उसका अलग होता है, क्योंकि वो उनको अनुभव होता है ये मेरा सोचना है। और ये सर भी आपको बताएंगे, क्योंकि आजकल हम बच्चों में ये सबसे बड़ी अहम चीज आ गई है, मैं कि मैं हूं जो हूं सही, बाकी सब गलत है। और ये कारण मेरा मानना है कि हमने हमारे परिवार से हमारे बच्चों को, हमारे दादा दादी, जो बच्चे बैठते थे भाइयों के पास जाते थे, आजकल वो जाना बहुत ही कम कर दिया है। और मेरा मेरा मानना है कि इसी कारण से ये साइड इफेक्ट आ रहा है। आपका क्या मानना है सर इस पे? बिल्कुल, आप सही कह रहे हो मुकेश जी। ये बहुत बड़ा कारण है। आजकल एक घर में 5 लोग हैं तो वो भी आपस में 10 मिनट से ज्यादा बैठ नहीं पाते, और बैठते हैं उस 10 मिनट में भी अपने अपने मोबाइल को चालू रखते हैं, उसमें देखते रहते हैं। तो वो बैठने का और बातें करने का और उनका अनुभव साझा करने का, उनसे जो एक्सपीरियंस लेना है अपने को, उनसे जो नॉलेज लेना है, वो नहीं ले पा रहे। जो बुजुर्गों जी, का जो उनका तजुर्बा है, उस तजुर्बे को लेने के लिए टाइम ही नहीं है किसी के पास। और वो सही जो बात। तजुर्बा है वो कहीं किताबों में नहीं मिलता, वो तो उनके पास बैठने से, उनसे बातें करने से ही मिलेगा, आपको पढ़ाई में कहीं नहीं मिलेगा। और मैं खुद ये चीज मानता हूं कि अगर संगत और संस्कार आपके परिवार में अगर अच्छे हैं तो आप कभी भी गलत दिशा में नहीं जा सकते। क्योंकि ये भी मैं मेरे ऊपर ही बता रहा हूँ। मेरे पिताजी कभी भी कोई नशा उन्होंने नहीं किया, तो आज मैं भी बिना नशे के जी रहा हूँ। और फिर घर में हमारे यही माहौल रहा, तो बड़ी खुशी की बात है कि मेरा बेटा 26 साल का हो गया, वो भी चाय तक नहीं पीता। मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि आज के इस टाइम में जब बच्चों को देखते हैं, 15-16 साल के बच्चे तो सिगरेट पी रहे हैं, बियर पी रहे हैं, हर तरह के नशे, कई तरह के नशे कर रहे हैं। तो मैं तो, अगर क्या बताऊं, मैं इतना खुश हूं और मैं अपने आप से इतना संतुष्ट हूं कि मेरे बेटे और बेटी दोनों सेट हैं, और उनमें कोई नशा नहीं है। ये सबसे बड़ी बात ये है। आज के टाइम में अगर आपने बच्चों को नशे से बचा लिया, तो आप ये समझ लो कि वो डॉक्टर बन गए या इंजीनियर बन गए, ये समझ लो। क्योंकि जो जी, डॉक्टर इंजीनियर बन गया और नशा नशा करना शुरू कर दिया, तो वो किसी काम का नहीं है। हमने यहाँ एक दो डॉक्टर ऐसे देखे हैं जिन्होंने अ, अभी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, सीकर में ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने थोड़े से टाइम में इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया कि आप सोच नहीं सकते। रोज के, मतलब रोज के लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए आदमी कमा रहा है, लेकिन वो शराब पीने लग गया और उसने अपने बच्चों को बाहर निकाल दिया, अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया। तो किस काम की ऐसी पढ़ाई, और वो पैसा जी, किस काम का? व्यर्थ है वो सारा, सब कुछ खत्म व्यर्थ है। है। मतलब ये 1.5-2 लाख रुपए जो दिन जो का रोज कमा के रहा है, माँ बाप को भी निकाल दिया, बच्चों को निकाल दिया, फिर किस काम का वो पैसा, किस काम की जिंदगी वो? हाँ, तो वही तो मैं बता रहा हूँ, वो एक ही बेटा। बताओ। हाँ, तो ये स्थिति है। ये संस्कार, संस्कार जिसको बोलते हैं कि संस्कार जरूरी है, शिक्षा के साथ साथ संस्कार बहुत जरूरी है। संस्कार अगर नहीं होंगे तो यही हालत होने वाली है। जो सर इसी बात पे मैं आपको काटता हूं, इस बात के ऊपर मैं थोड़ा सा इस बात से मैं दुखी भी होता हूं, क्योंकि कुछ लोग आपका एड्रेस पूछ रहे हैं, तो मैं उनको पहले आपका एड्रेस देता हूं, फिर मैं मेरा सवाल पूछता हूं दोबारा। मैं आपको बता दूं सब लोगों को, हरिराम जी और हरि सिंह जी जितने भी देख रहे हैं, संतलाल जी सर हमारे एसपी साहब आ चुके हैं, तो प्रणाम सर आपको भी दिल से। मैं आप सब लोगों को बता दूं, इनका नाम पवन डाका जी है।
और ये सीकर के हैं, मदन जी राम राम, सीकर जिले के सीकर में ही रहते हैं। और ये आज के टाइम की बात करो, अब की प्रत्यक्ष की, तो ये दौड़ के किंग है, रेसिंग के किंग, पूरे इंडिया के टॉप जीते हुए फर्स्ट रनर। जो 122 किलोमीटर की दौड़ जो लद्दाख में होती है, हमारे एसपी साहब बैठे हैं, पुलिस वाले हैं, तो वो तो बता सकते हैं कि वहां दौड़ होती है। और 122 किलोमीटर की दौड़ के अंदर ये फर्स्ट विनर आए हुए आदमी है। इनका नाम हाँ पवन तो डाका जी है, पहले तेजा सेना के अध्यक्ष थे और अभी भी तेजा सेना से जुड़े हुए हैं सर। इनका परिचय ये है, आप लोगों को बता दूं। और सर ये कैबिनेट है, आपको बता दूं, इस कैबिनेट में 10-15 लोग हैं, सब जुड़े हुए। कैबिनेट की लाइव चलती है हमारी लमसम 8:30-9 बजे के समथिंग, 9 बजे 1 घंटे के लिए। उसमें हम यही चीजें कि परिवार क्या होते हैं, परिवार के ऊपर या गीत भजन वगैरह पे गाते हैं। कोई जीतता है और जीता है तो उनके लिए ये कैबिनेट चलाते हैं सब लोग। ये जो जितने भी बहादुर जी हैं, ये जितने भी बड़े बड़े लोग नीचे कमेंट कर रहे हैं, तो इनका है। तो राकेश जी आपको भी नमस्कार, आप लोगों को इनका परिचय दे दिया। अब मेरा एक सवाल और हूं मैं बीच में, फिर वो क्या भूल जाऊंगा बातों बातों में, फिर सवाल गया तो सर भी गए तो फिर वापस नहीं मिलने वाले, बड़े मुश्किल से मिलते हैं। इसलिए मेरा एक सवाल था, आज अपन सीकर को एजुकेशन का हब मानते हैं सर, सब लोग कहते हैं एजुकेशन की शिक्षा नगरी है सीकर जिला। लेकिन मुझे बिल्कुल लगता है कि उस शिक्षा नगरी में शिक्षा तो दी जा रही है सिर्फ किताबों की, लेकिन मुझे लगता है कि संस्कारों की उसके अंदर कोई शिक्षा नहीं दी जा रही है। मानक जी राम राम आपको भी महाराज जी। जी सर, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? मैं यही कह रहा था कि संस्कार, शिक्षा के साथ साथ संस्कार बहुत जरूरी है, और संस्कार नहीं होंगे तो वो शिक्षा व्यर्थ है। जैसे आप भी देखते हो, फेसबुक पे भी देखते हो, न्यूज में भी आता है, अमेरिका में बच्चे थे, यहाँ माँ बाप की डेथ हो गई, वहां से वीडियो कॉल पे श्रद्धांजलि दे दी, हो गया काम। ये सही बात। खान पान का, मैं इसको खान पान का भी मानता हूँ कारण। क्योंकि देखो, आपने अगर कभी गौर किया हो तो पहले हमारे यहाँ देसी गाय होती थी जिसका दूध पीते थे बच्चे और जी बड़े सब। जी। तो देसी गाय अपने बछड़ा या बछड़ी से कितना लगाव रखती है, और वो भी अपनी माँ से कितना लगाव रखते हैं, आप अभी भी देख सकते हो जिनके पास देसी गाय है वो। जी। और ये जब से ये अमेरिकन गाय आई है तो इनको ना अपने बछड़े से मतलब है, ना बछड़े को उस माँ से मतलब है। तो इनका दूध पीने से भी, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि इन गायों का दूध पीने से, और फिर बच्चों को हॉस्टल में डालने वाला जो ये जो सिस्टम चला है ना, बच्चे को पहले तो प्ले स्कूल में डाल दिया, उसको प्यार तो माँ बाप ने दिया ही नहीं, तो वो बच्चा भी क्यों प्यार करेगा अपने माँ बाप से। उसको प्ले स्कूल में डाल दिया, घर से निकाल दिया, नहीं तो वो काम नहीं करने देगा। फिर उसको स्कूल में डाल दिया, फिर वो उसको लाने ले जाने वाला सिस्टम उनको अखरता है, क्योंकि ज्यादातर मियाँ बीवी दोनों जॉब करते हैं। तो उसको हॉस्टल में डाल देते हैं, कहीं भी अच्छे हॉस्टल में डाल देते हैं। जी। फिर उसको वो तो प्यार तो मिला नहीं, फिर हॉस्टल से सीधा वो विदेश चला जाता है पढ़ने के लिए। फिर वो वहीं शादी वादी कर लेता है, तो उसको क्या मतलब है, उसको अपनत्व, मातृत्व और प्रेम तो उसको मिला ही नहीं। तो अपन उस बच्चे को भी दोष नहीं दे सकते, दोष गार्जियन का भी है, क्योंकि उसको कभी प्यार मिला ही नहीं, तो वो भी फिर क्यों प्यार करेगा। सही बात। ये है, इसलिए संस्कार बहुत जरूरी है। भले ही शिक्षा थोड़ी कम हो, लेकिन संस्कार अगर हैं तो वो आपके काम आएंगे। आप कभी भी कहीं भी आपको नीचा नहीं दिखाएंगे वो, और आपकी इज्जत करेंगे। बड़े बुजुर्गों की इज्जत करना, ये सब संस्कार परिवार में बैठने से, घर पे बैठ के बात करने से, बड़े बुजुर्गों से अपना उनका नॉलेज लेने से ही मिलते हैं, बाकी ये कहीं नहीं मिलते। ये बात। धन्यवाद जी राकेश जी आपका। आपने जो बात रखी सर, उसमें एक बात आपने जवाब नहीं दिया अभी भी, मैं इसमें एक जोड़ देता हूं। मैं पूछा सर आपसे जवाब की, सीकर में जो एजुकेशन का जो हब मानते हैं हम लोग, वो एजुकेशन सीकर में स्कूलों में आज के टाइम की बात करूं तो 5% ही कोई स्कूल है जिनमें उनको संस्कार दिए जा रहे हैं, साथ में एजुकेशन भी दी जा रही है। लेकिन बाकी स्कूलों में नहीं दी जा रही। बाकी अब उसका उल्टा हो रहा है, क्योंकि पहले पंजाब को अपन अच्छा मानते थे, अब पंजाब में उड़ता पंजाब हो गया। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में सीकर भी उड़ता पंजाब की कंडीशन में चलने लग गया है। मुझे ऐसा लगता है, जहां तक मैं
रोज ये न्यूज या सोशल साइट्स देखता हूँ या इन चीजों में देखता हूँ, मुझे लगता है कि आने वाले टाइमों में सीकर, इसका कारण दो है मेरे मेरे हिसाब से, आप बताइएगा अपने हिसाब से। एक तो जो हम आसपास के लोग हैं, जैसे मेरा गांव 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर के ऊपर है, लेकिन मैं मेरे बच्चे को सीकर हॉस्टल में पढ़ाता हूँ। मैं मेरे बच्चे को सीकर हॉस्टल में पढ़ाता हूँ। ये एक तो मेरे को लगता है कि ये सबसे बड़ी कमी है। जो आसपास के 20-30 किलोमीटर के गांव के लोग हैं, उनको अपने बच्चों को घर बुलाना चाहिए, घर से ही उनको अप डाउन कराना चाहिए, ये मेरा सोचना है। लेकिन लोग आजकल उसका उल्टा कर रहे हैं, गांव से 10 किलोमीटर दूर है मतलब सीकर में रहेगा हमारा बच्चा। ये आपको क्या लगता है कि इसके अंदर कुछ बदलाव हुआ है? हाँ, ये जो बता रहे हो आप कि हॉस्टल में छोड़ने वाला, वो मैंने भी बताया आपको कि हॉस्टल में ही ज्यादातर छोड़ रहे हैं। और अगर कहीं बसें आ रही है तो वो ये कह कर के उनको हॉस्टल में डाल देते हैं कि बस में टाइम खराब होता है, 1 घंटा जाने का 1 घंटा आने का, तो बच्चा थक जाता है बस में बैठे बैठे, इसलिए हॉस्टल ही बेस्ट है। तो देखो, मैं बड़ाई नहीं करूंगा, और जी। ये सबको पता है, जो भी जानते हैं। कोचिंगों में अगर कहीं संस्कार दिए जा रहे हैं तो वो है सीएलसी। उसमें रोज शाम को हनुमान चालीसा भी होता है। और उसमें आपको घर जैसा, मतलब घर में जैसे माँ बाप अगर किसी बच्चे को पूछते हैं भाई हाँ कोई परेशानी नहीं, माँ बाप तो आजकल नहीं पूछते, लेकिन वहां मैंने देखा है बॉस खुद इतना बिजी होकर के भी, श्रवण जी, और बच्चों जी। को खुद मिलते हैं और उनसे पूछते हैं। और हनुमान चालीसा रोज होना, मतलब आदमी वहां बैठेगा तो एक एनर्जेटिक हनुमान चालीसा होगा, तो आप भले ही आपको नहीं आता हो, लेकिन आप वहां का जो वातावरण है वो आपको पता है अपने आप ऊर्जावान होगा। और बच्चे के दिमाग में कभी ना कुछ ऐसा आएगा कि यार ये मेरे को भी करना है, भले ही महीना 2 महीना उसको लग जाए, लेकिन फिर वो हनुमान चालीसा बोलने लगेगा। तो शिक्षा के सही साथ साथ ये ऐसे आयोजन अगर कोचिंगों में होंगे तो वो उससे आपके बच्चों के संस्कार भी आएंगे। सही बात कही सर आपने। आपने एकदम करेक्ट बात कही, और ये बात मैं खुद भी बोलना चाहता था श्रवण जी के बारे में, क्योंकि उन्होंने सीकर को, मेरे हिसाब से, मैं जहां तक पढ़ा लिखा हूं, जहां तक मैं उनके बारे में, मैं सीकर का रह गया इसलिए जानता हूं कि जहां तक मैं पढ़ा लिखा हूं, उन्होंने शिक्षा नगरी की शुरुआत, जड़ जो बताते हैं वो जड़ उन्हीं से हुई थी स्टार्ट। ये बिल्कुल। मेरा सोचना, मेरा मानना है। और उन्होंने सच में ही एक स्कूल को उसी तरीके से धार्मिक और एजुकेशन के साथ में ही उसको टॉप क्लास में रखा। आई एग्री, ये बात मैं मानता हूँ। लेकिन मेरा अभी भी सवाल वहीं अटका पड़ा है, क्योंकि ये हॉस्टलों में और बच्चों को इनको भेजने की वजह से आजकल जो सीकर में जो चल रहा है, मुझे लगता है उससे हमारे सीकर की बदनामी तो होगी जो होगी सर, मुझे लगता है कि भविष्य में बच्चों की जिंदगी खराब होगी। देखिए, वही तो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हनुमानगढ़, गंगानगर, पंजाब, इधर से जो बच्चे यहाँ पढ़ने के नाम लेकर के और यहाँ पे रह रहे हैं, वो इस टाइप का ये रैकेट चला रहे हैं नशे वाला। तो वो तो देखो, आप उनको तो रोक नहीं सकते, क्योंकि वो तो सब बड़े लेवल का काम है। लेकिन आप अपने बच्चों को जब बचपन से अगर संस्कार देंगे, घर में ऐसी बातें करेंगे, ये चीज बेकार है, ये चीज खराब है, ये अच्छी है, तो वो उसके बचपन से ही बैठ जाएगी। इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। ये मैं सही बात की आपको आपने। कहना चाहता हूँ कि ये बचपन से ही माइंड सेट हो जाता है। अगर आप बचपन से ये सुनेंगे भाई दारू बेकार चीज है, दारू बेकार चीज है, और आपके घर में अगर कोई दारू पीने वाला है, तो कौन कहेगा दारू बेकार चीज है? सही बात है। या फिर बहुत कम बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने घर में अगर कोई ज्यादा शराब पीने वाला है, तो उसको देख करके उनको फिर वैसे एलर्जी हो जाती है कि ये मेरा पिताजी है या मेरे दादाजी है, ये इतनी शराब पीता है, इस वजह से हमारे घर की ये हालत हुई है, तो मैं कभी भी शराब नहीं पीऊंगा। ये भी उसको सही कोई बात। समझाने वाला होता है तो उसके माइंड में सेट होता है। बाकी आजकल कई प्रकार के यहाँ सीकर में नशे बिक रहे हैं और बच्चे कर भी रहे हैं। तो ये जी। अच्छी चीज नहीं है। इस पे प्रशासन भी अगर रोकना चाहे तो इसको कुछ इस पे कंट्रोल हो सकता है, लेकिन ये रुक नहीं सकता, मेरा ये मानना है। क्योंकि कई स्टेटों में जैसे शराबबंदी हो गई तो वहां फिर भी शराब मिल रही है, तो पीने वाला एक बार अगर नशा हो गया तो वो पिएगा ही, भले ये ही उसको गाड़ी कुछ भी करना पड़े, कहीं से भी लानी पड़े। गुजरात है, बिहार है, उधर क्या शराब पी नहीं रहे लोग? पी रहे हैं ना। ये रहे हैं।
सही बात है। इसलिए और डबल पी रहे नशा, हैं सर, पहले से जिसको ज्यादा नशा डबल पी रहे हैं। किया और जिसने नशा चालू कर दिया तो वो तो फिर मुश्किल हो जाता है रुकना। सही बात है। इसलिए बच्चों को संस्कार ही ऐसे दो कि वो इन सब चीजों से दूर रहे, कोशिश यही करो। मेरा तो गार्जियन से यही कहना है। थैंक यू और सर। दूसरा, आपने। दूसरा जी। एक एक चीज और है, बच्चे को आप फिजिकल एक्टिविटी अगर आप उससे करवाओगे तो फिर वो नशे की तरफ नहीं जाएगा। तो पढ़ाई के साथ साथ जो गेम्स है, जैसे रनिंग है, स्विमिंग है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, इस टाइप के जो फिजिकली एक्टिविटी होती है जिससे थकावट होती है बॉडी में, अगर ऐसे जी। गेम्स में बच्चा रहेगा तो उसको फिर वो नशे से दूर रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं नशा करूंगा तो मैं कमजोर रहूंगा और मैं ढंग से दौड़ नहीं पाऊंगा या खेल नहीं पाऊंगा। तो ये भी एक अच्छा चैनल है, इससे भी आप उसको, बच्चों को दूर रख सकते हैं। उसको ये बात किसी भी सर गेम में आपने आप लगा दो। सच में, आपने ये जो बात कही ना अभी कि बच्चे को खेल के अंदर लगाएं, मुझे लगता है कि वो बच्चा सुरक्षित भी रह सकता है और वो अपने शरीर को स्वस्थ भी रखता है। ये बात मैं आपकी दिल से मानता हूं सर। सलूट, ये सच है। और हर परिवार को, आप बच्चा हो चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उसको खेल के अंदर भागीदार बनाइए, वो उसकी अपनी लाइफ को चेंज जरूर करेगा। ये मेरा भी सोचना है सर, मैं मानता हूं इस बात पे। और सर अब मेरा एक और सवाल आपसे छोटा सा, अब ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। एक सवाल, नहीं नहीं आपकी बताओ। रेस जो जैसलमेर वाली शुरू होने वाली है वो कितनी तारीख से होगी और कब हो रही है? वो 6 तारीख को स्टार्ट होगी शाम को, और इसी 7 छह को तारीख फिनिश को होगी अगले रात महीने में आ रही है? को। 6 दिसंबर। 6 दिसंबर। जी। जी। थैंक यू। आप एक बार जरूर सर, मैं एक आपको लाइव शेयर करूंगा, एक कैबिनेट की लाइव चलती है, तो मेरी रिक्वेस्ट पे आप एक बार उस कैबिनेट की लाइव में जब भी आपको टाइम मिले कि आज मैं फ्री हूं या आज मैं जुड़ सकता हूं रात को 9 बजे के समथिंग, थोड़ा सा 15-20 मिनट के लिए मेरी रिक्वेस्ट के लिए थोड़ा सा इतनी सी हेल्प करिएगा, उनके साथ जरूर बिल्कुल जुड़िएगा एक बार। क्योंकि बिल्कुल, मैं इसलिए धन्यवाद। नहीं जुड़ा रहा हूँ, वहां जुड़ाने का कारण है सर, उसमें क्या देखो मेरे में तो मैं राजनीति की बातें करता हूँ या एक अलग कैटेगरी की, मैं हर रोज एक नया नया मुद्दा लेके आता हूँ तो उस पर चर्चा करता हूँ। वहां पे क्या है, सब बुजुर्ग की एक लाइन होती है, मतलब एक उम्र होती है ना, उसका अनुभव वहां छोटे छोटे बच्चे भी सुनते हैं, बड़े बच्चे भी सुनते हैं, परिवार वाले भी सुनते हैं, जैसे यहाँ इस लाइव को सुनते हैं, तो उनसे वो बहुत कुछ सीखेंगे आपसे। मैं चाहता हूं इसलिए कि आप वहां एक बार जुड़े जरूर मेरे लिए। थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल। आपने ये जो लाइव वाला ये जो चला रखा है, बहुत अच्छा लगा मुझे। जी। और ऐसा होना भी चाहिए। इससे क्या, मेरे जैसा अ, और भी लोग हैं वो अपनी भावना प्रकट कर सकें, भावना व्यक्त कर सकें। और अगर हम 100 लोगों को या 50 लोगों को अगर हम कहेंगे, एक के भी उसका अगर असर हो गया तो अपना जीवन सफल है। सही। आई एग्री। आई एग्री सर, इस बात से मैं एग्री करता हूं और इसीलिए मैंने ये मिशन हमेशा शुरुआत से बना रखा है। आजकल मैं थोड़ा बिजी रहता हूं, इसलिए मैं उस कैबिनेट में ये लाइव शुरू कर दिया था कि वो वहां रोज 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 चला लेते हैं, इसलिए मैं इसलिए आप लोगों को बोला स्पेशली, क्योंकि जब कोई बड़ा आदमी कोई भी बात बोलता है ना, उसका असर जिंदगी में इंसान के जरूर पड़ता है, ये मेरा सोचना है। जैसे मेरे गांव में मैं वो ट्रॉफी करवा रहा था तो मेरे बुजुर्ग गांव के सब मेरे साथ थे, वो मेरे को बताया कि मुकेश बेटा ऐसे ऐसे करना है। मैं पहली बार ट्रॉफी कराया था, सच बता रहा हूँ सर, पहली बार। तो मुझे बिल्कुल। उसका अनुभव उन बुजुर्गों से सीखने को मिला। तो मैं मानता हूं कि आप जैसे बड़े लोग जो इस दुनिया में हर चीज पाए हो, सब कुछ मिले हो, तो उससे क्या होगा कि उन लोगों में, मेरे जैसे लोगों को बहुत प्रभाव पड़ेगा, वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं सच बता रहा हूँ सर, वहां से बहुत कुछ सीख के आया। जैसे मैं आपकी वीडियो से, आपके जो आप करते हो, मैं उससे सीखता हूँ। अब आप कुछ भी पूछ सकते हो कि आपकी वीडियो में कहाँ कब क्या डाला गया, कब क्या दौड़ रहे थे, आप कहाँ दौड़ रहे थे, जब पेस्ट आए तो आपको किस हालात में थे, मैं हर चीज बता सकता हूँ, क्योंकि मैं आप पे पूरी नजर से रखता हूँ, नजर, अच्छा। मैं फॉलो करता हूँ सर उसको। चीज ये है। थैंक यू। हाँ। क्योंकि फॉलो करना एक नॉर्मली बात अलग होती है, लेकिन एक दिल से फॉलो करना, मेरा मानना है, बहुत अलग होता है जिंदगी में, इंसान को बहुत अलग होता है। और मैं दिल से फॉलो करता हूँ और दिल से सीखता भी हूँ, हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं उसको बेस्ट दे पाऊं। लेकिन आपने अपना टाइम दिया उसके लिए थैंक यू सर। आज के लिए दिल देखो, से धन्यवाद है मेरा आपका। जय वीर तेजाजी महाराज की। मेरा तो जीवन सफल हो गया जब मैंने 2013 में हर्ष पे ट्रैकिंग शुरू किया किया था, हर्ष पैदल चढ़ना। तो जी। उस समय हम तीन तीन चार जने थे। और आज अब कभी आप आओ इंडिया वापस तो हर्ष आके देखना संडे को,
वहां नीचे गाड़ियों की जगह नहीं मिलती, और सैकड़ों लोग जो हैं वो हर्ष ट्रेकिंग करने लगे, और सीकर से सैकड़ों लोग मैराथनों में जाने लगे, दौड़ने लगे। तो मेरा तो जीवन सफल हो गया। जी, धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू आपका। और सच में आप बहुत ही एक माने हुए और एक नामचीन है, जैसा नाम